A shaft carries four masses A, B, C, D, which are completely balanced. A shaft carries four rotating masses A, B, C, which are completely balanced. The mass B, C, D are 50, 80, 70 kgs. तो मास ए, मैग्नीट्यूड ऑफ मास ए नहीं दिया है, फाइंड करना है. मास बी 50 kg, मास सी 80 kg, मास बी 70 kg दिया हुआ है. The mass C and D makes the angle of 90 degree, 195 degree and 90 degree and 195 degree respectively with the mass B. Okay. तो मास B के रेफरेंस से मास C 90 डिग्री बनाएगा, मास D 195 डिग्री बनाएगा. उसके बाद में क्या दिया है? ओके, द masses A, B, C, D are concentrated at radius 75. तो A 75 mm पे है, B 100 mm पे है. 100 डिवाइड बाई 1000 इज 0.100, 75 डिवाइड बाई 1000 इज 0.75. मास C एट 50 mm, तो 50 डिवाइड बाई 1000 इज 0.050. ओके, नेक्स्ट मास D 90 mm पे, 90 डिवाइड बाई 1000 इज 0.090. ओके, द प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ मास B एंड C इज 250 mm अपार्ट. तो मास B और C कितने डिस्टेंस पे है? 250 mm पे है. तो डिटरमाइन द मास A एंड इट्स एंगुलर पोजीशन. मतलब मुझे फाइंड करना है MA और उसकी एंगुलर पोजीशन, मतलब वो कितने एंगल पे लोकेटेड है. द पोजीशन ऑफ प्लेन्स A एंड D. प्लेन A और प्लेन D कहाँ पे लोकेटेड है वो मुझे फाइंड करना है. तो लेट मी से प्लेन A y डिस्टेंस पे लोकेटेड है और प्लेन D x डिस्टेंस पे लोकेटेड है फ्रॉम मास B. मास B से क्यों ले रहा हूँ मैं? क्योंकि मास B को मैं रेफरेंस प्लेन लेना चाहता हूँ. अब इसमें टेबल बनाना पड़ेगा. टेबल कैसे बनाऊंगा मैं? सबसे पहले प्लेन्स कौन से कंसीडरेशन में ले रहे हैं हम लोग? प्लेन मास ए के लिए प्लेन ए ले रहे हैं, मास बी के लिए प्लेन बी, मास सी के लिए प्लेन सी और मास डी के लिए प्लेन डी. तो एम ए नहीं पता, एम बी एम सी एम डी पता है. एम बी 50 kg, एम सी 80 kg, एम डी 70 kg. रेडियस सबके पता है, आर ए का वैल्यू 0.075 चाहिए यहाँ पे, 0.075 मीटर. ओके, देन 0.100 सही है. आर सी का वैल्यू 0.050, ये 0.090. ओके, उसके बाद में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर क्या आता है? एम इंटू आर आता है. तो एम ए इंटू 0.075 आई गेट 0.075 एम ए. 50 इंटू 0.1 आई गेट 5. 80 इंटू 0.05 आई गेट 4. 70 इंटू 0.090 आई गेट 6.3. उसके बाद में डिस्टेंस y, ये रेफरेंस प्लेन कौन है? एम बी. एम बी से ए का लोकेशन लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो नेगेटिव -y. एम बी का लोकेशन रेफरेंस प्लेन वहीं पे है तो 0 आएगा. यहाँ से सी का लोकेशन कितना है? 250 mm, 250 डिवाइड बाय 1000 0.25. डी का डिस्टेंस एक्स पे है. कपल डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर. कपल क्या है? एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू एल है, तो ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एम आर एल आएगा. एम आर ऑलरेडी है हमारे पास 0.075 इंटू एल अभी आया -y. तो इस वैल्यू को -y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.075 एम ए इंटू वाई. आफ्टर दैट 5 इंटू 0 आई गेट 0, 4 इंटू 0.25 आई गेट 1, 6.3 इंटू एक्स आई गेट 6.3x. तो इस तरह से आपका पूरा टेबल बन जाता है. अब ये आपको ड्रॉ करना है और ये आपको ड्रॉ करना है. ओके, ये तो विदाउट स्केल ड्रॉ किया तो भी चलेगा, लेकिन इसको एंगल्स प्रॉपर वे से आपको लेने चाहिए. तो कैसे ड्रॉ करना है मैं आपको सिखाता हूँ अभी. तो सबसे पहले यहाँ पे जो है एम ए, इसका रेडियस है आर ए गिवन है. आफ्टर दैट एम बी के लिए डिस्टेंस है आर बी. एम सी डिस्टेंस है आर सी. एम डी
डिस्टेंस है आर डी, रेडियल डिस्टेंस। अब रेफरेंस प्लेन में बी को ले रहा हूँ, लेट मी कॉल दिस एज रेफरेंस प्लेन। उसके यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। ये जो डिस्टेंसेस है ये कितना है, ये x है, पता नहीं इसलिए x लिया, इसको मैंने y लिया। आप उल्टा भी कर सकते हो, इसको x इसको y लिया तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। b से d तक का डिस्टेंस गिवन है 250 है, 250 mm। अब मुझे पोजीशन डायग्राम बनानी है, तो सबसे पहले रेफरेंस में b को लूँगा, मास mb, उसके साथ 90 डिग्री पे होगा मास mc, आफ्टर दैट 195 डिग्री पे होगा मास md। 195 कैसे लेंगे, इट इज़ 180 डिग्री प्लस ये 180 है, उसमें कितना ऐड करूँ, 15 डिग्री ऐड कर देता हूँ, 10 और 20 के बीच में 15। तो ये जो मास है ये मास कौन सा है, ये मास md है। तो मेरे पास mb mc md है, मुझे मास ma का लोकेशन निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ पे दो तरह के डायग्राम्स है हमारे पास, एक होती है फोर्स पॉलीगॉन, दूसरा होता है कपल पॉलीगॉन। तो कौन सा पहले ड्रॉ करना है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अननोन्स पे। कपल पॉलीगॉन में एक दो अननोन है, तो ये पहले ड्रॉ नहीं कर सकते। फोर्स पॉलीगॉन में एक ही अननोन है रिगार्डिंग मास ए, तो पहले हम फोर्स पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेते हैं। मास बी के लिए क्या है वैल्यू, 5 है, फिर सी के लिए 4 है, फिर 6.3 है। तो स्केल में ले लेता हूँ पहले, 1 सेंटीमीटर इज 1 kg मीटर, ऐसा स्केल लेता हूँ। कौन सा पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे, फोर्स पॉलीगॉन। स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 kg मीटर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ O। मास बी के लिए उसका पैरेलल रहेगा, कितना सेंटीमीटर ड्रॉ करूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मास बी के लिए 5 है वैल्यू, तो 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दो। कर दिया ड्रॉ, इधर मैं बी बोल देता हूँ, इधर एरो दे देता हूँ। ये कितना बनाया मैंने, 5। आफ्टर दैट मास सी के लिए कितना है, 4। मास सी के लिए 4 है, तो मास सी को पैरेलल बी से ऊपर चले जाओ, कितना सेंटीमीटर जाओगे, 4 सेंटीमीटर जाओगे। तो हो गया। उसके बाद में मास डी कितना है, 6.3। मास डी को पैरेलल 6.3 सेंटीमीटर हम ड्रॉ करेंगे। तो 6.3 कैसे होगा, 6.3, यस, यहाँ तक है 6.3। तो ये 6.3 है मास डी के लिए। अब इसको जोड़ देंगे। अब ये जोड़ने के बाद कौन सा डायरेक्शन जा रहा है, नीचे। तो ये इसको पैरेलल में बना देता हूँ। ये है लोकेशन ऑफ मास ए। ये उसके एंगुलर पोजीशन है। ओके, एंगल कितना है मेजर कर लेता हूँ।
ये तो 180 डिग्री है, 180 में कितना ऐड किया, 90, 100, 110 और ऊपर 11, 12, 180 प्लस 112 कितना हुआ, 292 डिग्री है। तो 292 डिग्री इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ मास ए। मास ए का वैल्यू मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये 0.075 ma है, कैलसी ले ले। 0.075 ma इक्वल टू, ये डिस्टेंस मैं मेजर कर लेता हूँ, 2.8 सेंटीमीटर। इधर 2.8 लिखता हूँ, 2.8 डिवाइड बाई 0.075, तो 37.33 kg। ये अप्रोक्सीमेट आंसर है क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड है। तो फोर्स पॉलीगॉन हो गया बच्चों। उसके बाद में नेक्स्ट मेरे को कपल पॉलीगॉन करना पड़ेगा। कपल पॉलीगॉन के वैल्यूज़ है -0.075 ma इंटू वाई, ये 0 है, ये 1 है, ये 6.3 है। तो इसको कैसे करना है, तो ma का वैल्यू इसमें डालना पड़ेगा मुझे। ma का वैल्यू उनका 44 आया है, मेरा 37.33 आया है, तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं, अलाउड है एरर्स आना। उनका 290 डिग्री आया है, मेरा कितना आया है, 292 डिग्री आया है, तो इट्स ओके, चलता है। तो बच्चों मैं ma का वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा बाद में। ओके, अब b को कितना ड्रॉ करना है, 0, c को कितना ड्रॉ करना है, 1। तो यहाँ पे b को कितना ड्रॉ करना है, 0, तो इसलिए जो o है वही मेरा b है, बन गया। अब mc को पैरेलल में जाऊंगा 1। ओके, ऊपर की तरफ 1 में ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, लेकिन वो बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो स्केल में थोड़ा बड़ा लेता हूँ। कपल पॉलीगॉन, इरेजर दो। जो ओ है वही बी है, तो कपल पॉलीगॉन के लिए स्केल में लेता हूँ। कपल पॉलीगॉन ऊपर लिखता हूँ, कपल पॉलीगॉन के लिए स्केल 1, ये kg मीटर स्क्वायर, 1 kg मीटर स्क्वायर के लिए 10 सेंटीमीटर लेता हूँ। 1 kg मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो गया, 10 नीचे डिवाइड करो, 0.1 kg मीटर स्क्वायर। ओके, तो इसको मैं 10 सेंटीमीटर बना देता हूँ। बना दिया। ओके, ओ भी हो गया है, फिर सी का भी हो गया है। अब ए का और डी का बनाने का है, तो ए का ए को पैरेलल आएगा। ओके, और डी का डी को पैरेलल, पहले डी को पैरेलल बना देता हूँ। डी को यहाँ पे भी चले जाओ, यहाँ पे भी चले जाओ। आफ्टर दैट ए के लिए पैरेलल, यहाँ से ओ से ऊपर भी चले जाओ, नीचे भी चले जाओ। कहाँ पे फ़ायदा है, ऊपर जाने में, तो इसको जोड़ देता हूँ मैं। ख़त्म, आ गया। दिस इज फॉर मास ए, दिस इज फॉर विच मास, मास डी, और ये 1 किसके लिए था, मास सी के लिए था। तो बन गया है। ये किसके लिए कहा मैंने, मास ए के लिए कहा। मास ए के लिए वैल्यू क्या है, -0.075 ma इंटू वाई। ओके, अब ma की वैल्यू मेरे को पता है, ये कितना है, काउंट कर लो,
ये 10 के पास पास यार है, 9.8 है ये, 9.9। ओके, तो 9.9 डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा मेरे को, तो ये 0.99 ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ पे एम ए का वैल्यू कितना है, 0.075, एम ए 37.33, इंटू वाई इक्वल टू 0.99, तो y का वैल्यू 0.99 डिवाइडेड बाय 0.075 इंटू 37.33, ऐसा आंसर आएगा। आगे नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट करती है। y का वैल्यू बताओ। तेरे को कैल्सी यूज करने नहीं आता। 0.075 इंटू 37.33, तो माइनस 0.3536 मीटर है, यानी 353.6 mm है, 353.6 mm है। नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन की वजह से आया क्योंकि वो लेफ्ट साइड है। तो मास बी और मास ए में डिस्टेंस जो है वो 353.6 है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे जो कितना है, यहाँ पे 3.8 आ रहा है, 3.8 डिवाइड बाई 10 मतलब 0.38, और ये वैल्यू कितना है 6.3x है, तो 6.3 नीचे डिवाइड कर दो, x आ जाएगा। 0.38 डिवाइडेड बाय 6.3, 0.0603, 0.0603, यानी कितना 60.3 mm आ रहा है, x का वैल्यू 60.3 mm आ रहा है। तो बच्चों ये आंसर जो है टेक्स्ट बुक के साथ मैच नहीं कर रहे, इनमें एरर्स आ रहा है, तो ये एरर्स ठीक है। ये 290 आ रहा है, हमारा 353 आ रहा है, विद नेगेटिव साइन दे देता हूँ। फिर ये 47.61 आ रहा है, हमारा 60.3 आ रहा है टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक और ये मैच नहीं कर रहे, तो ये मैच इसलिए नहीं करते क्योंकि स्केल का प्रॉब्लम है। ओके, ग्राफिकल में एरर्स आते ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, तो ठीक है। दीज आंसर्स आर ऑल्सो एक्सेप्टेड। प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए।